श्मशान की आग बुझ चुकी थी, पर हवा में अब भी जली हुई लाशों की दुर्गंध तैर रही थी। पीपल के वृक्ष की शाखा पर बेताल उल्टा लटका था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। राजा विक्रमादित्य जैसे ही उसके निकट पहुंचे, बेताल स्वयं उनके कंधे पर आ बैठा। राजन, उसकी आवाज किसी कब्र के भीतर से आती प्रतीत हो रही थी। आज जो कथा मैं सुनाने जा रहा हूँ, उसमें नई दुल्हन की चूड़ियां खनकेंगी, पर हाथ नहीं होंगे। विक्रम चुप रहे। मालवा के एक छोटे से गांव में विवाह हुआ था। नई दुल्हन सौम्या लाल जोड़े में सजी थी, पर जब विदाई हुई तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसकी परछाई जमीन पर नहीं पड़ रही थी। ससुराल पहुंचते ही घर का कुत्ता पागलों की तरह भौंकने लगा और अचानक मर गया, मुंह से काला झाग निकलता हुआ। रात के पहले पहर में ही सौम्या ने अपने पति अमर सिंह से कहा, आज मुझे कुएं का पानी चाहिए, सिर्फ उसी कुएं का। आधी रात को घर के भीतर घुंघरुओं की आवाज गूंजने लगी। अमर सिंह ने देखा, नई दुल्हन आंगन में नाच रही थी। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। अचानक उसकी गर्दन पीछे की ओर मुड़ गई, पूरे 180 डिग्री। मैं दुल्हन नहीं हूं। उसका मुंह फटने लगा। मैं वही हूं जिसे इसी कुएं में जिंदा दफनाया गया था। सुबह होते होते घर की दीवारों पर हथेलियों के खूनी निशान उभर आए। गांव का पुराना पुजारी कांपते हुए बोला, हर तीसरे साल यहाँ एक नई दुल्हन मरती है। उसकी लाश नहीं मिलती, पर उसके कंगन जरूर कुएं से निकल आते हैं। जब कुएं में झांका गया तो भीतर सैकड़ों चूड़ियां, बालों की गुत्थियां और आधी खोपड़ियां तैर रही थीं। उसी रात सौम्या ने स्वीकार किया, मेरी मौत नहीं हुई थी, मुझे हर रात मारा गया। तीसरी रात सौम्या की आंखों से खून बहने लगा। उसका शरीर टूटने लगा, हड्डियां बाहर निकल आईं और वह चीखी, मुझे नई दुल्हनें चाहिए ताकि मेरी पीड़ा कम हो सके। उसने अपने ससुर का सिर दीवार पर पटक दिया। घर की छत से उल्टे लटके शव झूलने लगे। पूरा गांव आग में जल उठा। बेताल विक्रम के कान के पास फुसफुसाया, राजन, यदि एक आत्मा की पीड़ा शांत करने के लिए हर बार एक नई दुल्हन की बलि देनी पड़े, तो क्या उस आत्मा को मुक्ति देना धर्म कहलाएगा, या उसे बांधकर रखना ही न्याय है? विक्रम ने गंभीर स्वर में कहा, जो आत्मा दूसरों के दोहक से तृप्त हो, वह मुक्त होने योग्य नहीं। उसे बांधना ही धर्म है, क्योंकि निर्दोषों की हत्या किसी भी शांति से बड़ी है। बेताल जोर से चीखा। उसकी जीभ 2 हिस्सों में फट गई। राजन, तुमने फिर बोल दिया। और अगले ही पल वह विक्रम के कंधे से उड़कर उसी पीपल पर उल्टा लटक गया। श्मशान में हवा चलने लगी और दूर किसी नई दुल्हन की चूड़ियां खनक उठीं।